तो ये तस्वीरें सीएम आपकी आवास के बिल्कुल नजदीक, और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं भू कानून को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है राजधानी में। सीधी तस्वीरें हम सीएम आवास के नजदीक जहाँ बैरिकेड लगाई गई है, ये देखिए मीडिया, और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मूल निवास को लेकर जो चीजें थी, जो चर्चाएं हो रही थी, देखिएगा यहाँ पर लोग तमाम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं, काफी गहमा गहमी है, और तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में भू कानून को लेकर के कितना आक्रोश है उत्तराखंड की जनता में। और काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उत्तराखंड सरकार जो है भू कानून लागू करे, हालांकि उसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर के उत्तराखंड आंदोलनकारियों और कई राजनीतिक दलों का ये संगठन आज अपने आप में बता रहा है। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं, चलिए ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कितना आक्रोश है भू कानून और मूल निवास को लेकर के उत्तराखंड की जनता में। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिर जब प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर के इतनी बड़ी आंदोलन हो रहा है, सरकार एक तरफ यूसीसी की बातें कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। इन आंदोलनकारियों के सामने पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। ये देखो, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन आंदोलनकारी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मांग है भू कानून को लेकर के, और भू कानून पर लंबे समय से मांग की जा रही है। बहुत सारी मात्र शक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन गहमा गहमी है बैरिकेड को लेकर के। पीछे आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में गवाही दे रही है कि उत्तराखंड की जनता मूल निवास और भू कानून को लेकर के बहुत संजीदा है, और उस पर सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और जो कमेटी बनाई थी, इस पे एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का क्या रहा आज तक कुछ आता पता नहीं है। चुनाव से पहले उस कमेटी का गठन किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन जो है अपना उग्र रूप ले चुका है। जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दादा भाई कि देखो 23 साल होने के बाद हमारे लोगों ने इसलिए राज्य बनाया था कि हमारे बच्चे मार खाएं। कभी अंकिता के साथ क्या होता है, 21,000 बेरोजगारों के साथ क्या होता है, और अभी हाल देख लीजिए जो गुंडागर्दी हो रही है, प्रदेश में लूट मची हुई है, उसके खिलाफ पुलिस खड़ी नहीं होती। और आज अगर हकों की लड़ाई, हकों की मांग कर रहे हैं तो क्या स्थिति है। इस वक्त आंदोलनकारी इस आंदोलन को देख के लगता है कि उत्तराखंड की पूरी जनता इन दोनों कानूनों को लेकर के संजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल संजीदा है, और जवाब देगी इस बार जवाब देगी। ये तस्वीरें हैं।
ये तस्वीरें हैं। जवाब देनी होगी। ये देखिए, मातृशक्ति से भी पूछ लेते हैं, वो कानून को लेकर के बार बार सरकार का गोलमोल रवैया है। हमेशा गोलमोल रवैया रहा। देख रहे हो यहाँ की जनता को देखे, क्योंकि अब सब जाग चुके हैं। आज तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, पर लेकिन देख रहे हैं अत्याचार हो रहा हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, हमारे जड़ जेव सब घर की खलिहान तक भी इन्होंने बेच के खा डाले हैं। और हमें भू कानून जरूरी चाहिए, और मूल निवास जो हमारा 50 का है वो मूल निवास हमें चाहिए, लागू चाहिए, लागू होना चाहिए। तो मातृशक्ति भी का भी यही कहना है कि ये वही मातृशक्ति नजर आ रही है आपको जिन्होंने लड़ झगड़ करके उत्तराखंड आंदोलन में इनकी भूमिका देख चुके हैं। 15 साल वालों को भी इन्होंने दे दिया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र। ये क्या हुआ? जो 50 से यहाँ पे हम एक ही हो गए, जो 10 साल का रखे वो भी हम एक ही हो गए। बताओ, हमारे पूर्वजों का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे पूर्वजों का कुछ नहीं है। कानून अंधा कानून जो मर्जी की वो कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी जो बैरिकेड को लेकर के बैरिकेड पर तक समस्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो कुछ भी नहीं है। 94 का जलवा दिखाएंगे जैसे उधर। चलिए एक और हमारी मातृशक्ति है। चलिए मैडम क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और 23 साल हो गए हैं तब जब से हमने उत्तराखंड लिया है, तब से 23 साल हो गए। हम उत्तराखंड राज्य हमारा वैसे की वैसे है। साथ ही शंखनाद भी सुनाई दे रहा है। जोशीमठ से कुछ लोग आए हुए, जोशीमठ से यहाँ पहुँचे हैं। मैं बद्रीनाथ जी से पहुंचा हूं केवल अपने भू कानून और मूल निवास अपने अधिकार के लिए। हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने पूरे देश भर में एक राज्य के निर्माण के लिए जितनी शहादतें नहीं हुई, हमारे अकेले उत्तराखंड ने दी है। उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है, उत्तराखंड वीरों का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के समय में कहा जाता था कि एक पहाड़ी बच्चा लेकर के आओ, वो बड़ा ईमानदार होता है, उसको हम काम देंगे। और आज ये सरकार जिसको हमने बनाया उत्तराखंड को अपने खून पसीनों से, वो कहती है कि उत्तराखंड के बच्चे बाहर जाओ और प्रवासियों तुम अंदर आओ। ये हम अपने उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई है, जन आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का आंदोलन जन आंदोलन था, हमारी माताओं ने उसमें प्रतिभाग किया था, आज उसी प्रकार से माताएं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इन्होंने नाले बेच दिए, नदी बेच दिए, पहाड़ बेच दिए, खाले बेच दिए, और अब बद्रीनाथ और केदारनाथ भी बेच दिया। वहाँ का सोना बेच दिया, चांदी बेच दी। वहाँ बद्रीनाथ में आज एक मास्टर प्लान के नाम पर जितनी खर्द बुदर्द कर दी गई है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धरोहर को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, वो आज पूरे देश ने उसको देखा है। मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ, धामी जी आप इन शहीदों का अपमान कर रहे हैं, इनका दोष आप सर पे ले रहे हैं। अंसा दनाई और बेलमती चौहान हमारी माताएं थी, उन्होंने शहादत दी थी। आज जितना युवा, माताएं, वृद्ध, बालक जितने भी आज आक्रोशित होकर के यहाँ खड़े हैं, वो सब आपको इस रूप में देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड का आंदोलन आज मूल निवास और हमारा भू कानून जल्द से जल्द लागू करो, जल्दी से जल्दी लागू। और आंदोलन की ये देखिए, ये तस्वीरें, ये बैरिकेड पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ शंखनाद भी आपको सुनाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए सीधी सीएम आवास के नज़दीक से जो भू कानून और उसको लेकर के आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अब भी चेतेगी। जी चलिए चलिए आप सब लोग हमारी तमाम बात शक्ति आपके साथ है। युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया जो जहां बैठ जाओ, कोई भी अशांति नहीं फैलाएगा।
आपके सामने है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर के कहीं ना कहीं जो है बैठ जाओ, आगे जाके बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, मेरा सभी से निवेदन है, कृपया जो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हैं, जो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हैं, वो बैठ जाएं। चलिए जरा थोड़ा जगह दीजिए। सभी साथी बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग। ये खड़े क्यों? बैठ जाओ सब लोग, बैठो आप लोग, बैठो, बैठ जाओ। भाई हमारी माँ शक्ति बैठ गई, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे हो? बैठ जाओ सब लोग, चलिए बैठ जाओ। जो अभी खुद हम लोगों को जगह नहीं मिल रही है खड़े होने तक की यहाँ पर। मेरा सभी से निवेदन है, जो दूर दूर हमारी माँ शक्ति युवा साथी है, उत्तराखंड उमड़ गया है। बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठ ये जाए। देखिए ये तस्वीरें हैं और जोत सिंह बीस जी भी यहाँ पर मौजूद है। जो आगे खड़े हैं, बीस जी क्या कहेंगे मूल निवास को लेकर के? देखिए हम राज्य निर्माण के आंदोलनकारी रहे। उस समय जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने जेल में यातनाएं सही, पुलिस की लाठी खाई, उनकी जो भावना थी कि राज्य बनने के बाद हमारे अधिकार बढ़ेंगे, हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, हमारी जमीनें सुरक्षित रहेंगी। 23 साल में जो सरकारें थी उन्होंने जमीनें बिकवाली पर लगा दी, बच्चों की नौकरियां बेचनी शुरू कर दी और हम जो मूल निवासी थे हमको अस्थायी निवासी बना दिया। तो इसके खिलाफ हम इस आंदोलन में है और मैं अपने आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। एक सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ तो मूल निवास और भू कानून को लेकर के आवाजें उठ रही हैं और सरकार जो है यूसीसी पर काम कर रही है, इस पर काम नहीं कर रही है। सरकार राज्य के अंदर विकास के बजाय धर्मांधता फैला करके लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, इसलिए उसको यूसीसी महत्वपूर्ण लग रहा है। भू कानून और मूल निवास उसके एजेंडे का विषय नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे, सड़कों पर रहेंगे और इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे। चलिए अपने मूल निवास शिव प्रसाद सेमवाल जी क्या कहेंगे आप ये बड़ा आंदोलन भू कानून को लेकर के हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड की जनता से 20-22 सालों में सरकार ने इनके जो मूल निवास का अधिकार है वो भी छीन लिया है। आज रोहिंग्या बांग्लादेशियों में और उत्तराखंड के जो सदियों से लोग रह रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह गया है। बांग्लादेशियों को यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और उत्तराखंड के लोग अपने मूल निवास के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं अभी भी। इसके लिए जनता में आक्रोश है और हम सब लोग यहाँ पर आज सीएम आवास पूछ के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे जो लोग हैं पुश्तैनी जमीनें हैं हमसे छीनी जा रही हैं, नदी नाले कब्जाए जा रहे हैं और सरकार जो दिल्ली वाले दलों की सरकारें हैं ये वोट बैंक के लालच में हमसे नदी नालों जो कब्जाने वालों को बचा रही है। हाई कोर्ट बोल रहा है इनको हटाओ, हमारी सरकारें उनको बचा रही है और हमारी जो जमीनें हैं उनको कब्जे किए जा रहे हैं, उनके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही है। इसको लेकर के जनता में आक्रोश है और इसीलिए हम लोग भू कानून लागू करने की मांग को लेकर सेमवाल जी आप लोग हाथ खड़े करके बताएंगे, हम लोग अंतिम सांस तक उत्तराखंड के लिए भू कानून पहले जरूरी है। अगर भू कानून लागू हो गया तो यूसीसी भी लागू हो जाएगा, लेकिन हमारी जो अपनी पहचान है, जब तक हमारी अपनी पहचान नहीं है, यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे जो गंभीर मामले हैं इनको भुलाने के लिए जो जन समस्याएं हैं इनको गफलत में डालने के लिए लाए जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है और सरकार का ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का हुआ है, जबकि हम लोग लंबे समय से भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी आज इसी को लेकर के आक्रोशित होकर के हमारे तमाम लोग, माताएं, बहनें यहाँ पर आक्रोशित होकर के सीएम आवास पूछ के लिए इकट्ठा हुई है। 3 मिनट से ज्यादा कोई बोलेगा कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं पीछे निकल जाता हूँ। हमारे बीच में मैडम आप ऋषिकेश से पहुंचे हैं यहाँ, क्या कहेंगे भू कानून को लेकर के? एक बड़ी लंबा आंदोलन चल रहा था लेकिन आज जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। धन्यवाद आपका और मैं सभी का धन्यवाद करूंगी कि सब लोगों के कहीं ना कहीं पीड़ा है कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी जमीनें बिक चुकी हैं। दोषी हम लोग भी हैं जो हमने अपनी जमीनें बेची हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी जमीनें ना बेचे और जैसे हिमाचल में भू कानून लागू है, हमारे उत्तराखंड में भी इसी तरह का
का भू कानून लागू होना चाहिए। मैडम, सरकार ने एक समिति बनाई थी भू कानून को लेकर के चुनाव से पहले, उस समिति का आता पता नहीं है। सरकार तो खाली जुमले बनाती है और जैसे चुनाव खत्म हो से टोपी बनाती है जयराम जी की, जबकि सब लोग हमारे अपने हैं, उत्तराखंड के लोग हैं और हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अगर हमारी भूमि नहीं बिकेगी तो हमारे बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। बाहर के लोग यहाँ पे आकर रोजगार कर रहे हैं, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी भर्ती घोटाला हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो हमारे बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? जाए तो जाएगा। तो एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। सरकार यूसीसी पर तो कदम बढ़ा रही है लेकिन भू कानून पर नहीं बढ़ाती है। सरकार को तो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना है लोगों को, लेकिन जो हमारी जरूरत है उत्तराखंड की, हमारी जरूरत है कि हमें भू कानून लागू होना चाहिए हमारे प्रदेश में। सुलोचना जी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगे? एक बड़ा आंदोलन आज देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सर। ये आंदोलन तो 23 साल पहले राज्य जब लिया था तभी मांग थी, लेकिन दुर्भाग्य है तब से आंदोलन पूरा नहीं हुआ हमारा। ये मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। अब देखो 2 पीढ़ियां खत्म हो रही, तीसरी पीढ़ियां हम लोग हैं जो आज हम सड़कों पे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने इसलिए राज्य नहीं लिया था कि आज सड़कों पे हमें आना पड़े। हमारी अभी तक मूल निवास भू कानून एक भी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अब जनता जाग उठी है, मातृशक्ति जाग उठी। अंधभक्त खत्म हो गए, उत्तराखंड से अंधभक्तों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जिनका अपना कोई नहीं होता वो सिर्फ वो दुनिया का दर्द उसको क्या पता। सरकार उनकी चल रही जिनका अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ जनता है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज सड़कों पे है, और ये हमारी मांग है जब तक सख्त भू कानून और मूल निवास यहाँ पे ये कानून बनते नहीं है तब तक हम लोग इसके लिए बड़ा अभियान। जी, सरकार यूसीसी पे काम कर रही है, मूल निवास पर नहीं, और अगर यूसीसी लागू होगा, समान कानून लागू होगा तो यूसीसी की क्या मूल निवास की क्या वैल्यू रह जाएगी? देखो, मूल निवास तो जो 1950 से पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम से ऐलान करके देश आजाद किया था, उसके बाद राज्य भी लिया था, तो मूल निवास जो मूल निवासी अधिकारी है जिनका, वो आज सड़कों पे है। अस्थायी निवास तो कोई भी बना दे रहा है। सत्ता वाले अपने लोगों का अस्थायी निवास फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर यहाँ पे नौकरियां दी जा रही है, फर्जी मूल निवास, फर्जी अस्थायी निवास बना के यहाँ पे मकान कब्जाए जा रहे हैं। भू माफिया यहाँ पे बहुत बड़ा कब्जा भू माफियों ने कर रखा है, इसलिए हमें सख्त जरूरत मूल निवास की है, 1950 की है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मातृशक्ति है और पत्रकार साथी हैं हमारे। ये देखिए, दूर तक दिखाऊंगा, ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर, ये देखिए। तो चलिए, बने रहिए इसी तरह, और क्या कुछ रहेगा पूरा अपडेट आपके लिए लेकर के आएंगे, तो बने रहिए लोक साक्षी न्यूज पर।